दिस इज अ मैजिकल प्रोडक्ट एज वेल। ये आप किसी भी पिंपल पे लगाओगे ना तो वो पिंपल एकदम से वैनिश हो जाएगा। मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट रहा है। आज मैंने आप लोगों को एक कलेक्टिवली बैठ के एक दफ़ा थैंक यू करना था। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो ये है सुबह सुबह का टाइम जिसे आप देख सकते हैं। मैं आई थी किचन में नाश्ता वगैरह बनाने के लिए, तो बाहर देखा इतना प्यारा व्यू आ रहा था। उसके बाद आई वेंट एंड प्रेड, क्योंकि मुझे यूनिवर्सिटी के लिए भी लेट हो रहा था। एंड मैंने कपड़े शपड़े निकाले, जल्दी से कपड़े शपड़े प्रेस किए एंड निकल गई। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। वी ऑल आर डूइंग गुड एंड फाइन ओवर हियर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सुबह सुबह का टाइम जो है वो आप लोग देख चुके हैं। एंड अभी मैं मनाहिल को मैंने ड्रॉप किया। आई एम गोइंग टू माई यूनिवर्सिटी। अब आई एम वेयरिंग दिस वेरी वेरी प्रिटी पिंक कलर कुर्ता फ्रॉम एथनिक। एंड ये बहुत ही, मुझे ना पिंक आज बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। प्लस माई फ़ोन कवर इज़ ऑल्सो पिंक, तो बहुत पिंकी पिंकी फील आ रही है। तो खैर आज मेरी क्लास भी थोड़ी सी ना जल्दी है, तो आई हैव टू रश। तो चलते हैं यूनिवर्सिटी एंड बाकी के दिन भी आपके साथ शेयर करते हैं। सो आई वॉज यूनिवर्सिटी ऑन टाइम। तो यूनिवर्सिटी आते साथ ही आई वेंट टू द कैफ़े, लेकिन कैफ़े में इतना शोर था। फिर मैं आ गई थी डिपार्टमेंट में फुल मिरर में। आई थॉट कि मैं आप लोगों को एक दफ़ा अपना आउटफिट दिखा देती हूँ आज का। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्य अलस सलाह। तो घर आने के बाद सबसे पहले मैंने क्या किया, नमाज़ पढ़ी। एंड जब मैं इस टाइम घर आती हूँ तो मम्मा ने ना घर में रुकिया लगाया होता है। एंड लेट मी टेल यू व्हाट रुकिया इज़ बेसिकली, अगर किसी को नहीं पता, अगर आपको फील होता है कि आपके घर में कोई पोजेशन है, किसी चीज़ की आपको प्रेजेंस फील होती है, कोई जिन शिन का, क्योंकि ये चीज़ें तो होती हैं, या फिर आपको लगता है कि आपके ऊपर किसी ने कोई जादू शादू करा है, बिकॉज ये तो होता ही होता है। तो उसके लिए ना आप लोग 2 से 3 दफ़ा रुकिया अपने घर में लाजमी लगाया करें। एंड ये तलावत इतनी प्यारी लगती है। अब तो कुछ सेंटेंसेस तो मुझे और मम्मा को याद भी हो चुकी हैं। खैर यूनिवर्सिटी आने के बाद नमाज़ वगैरह मैंने पढ़ी एंड अपने लिए कहवा बना लिया था, बिकॉज मुझे आज अच्छा फील नहीं हो रहा था। तो घर आने के बाद मम्मा फ्रूट भी लाई हुई थी, तो आई थॉट कि ज़रा ना फ्रूट शूट साफ़ करके उसको फ्रिज में रख देते हैं। एंड मुझे ना असल में ऑर्गेनाइजिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो मैंने जैसे ही फ्रूट आया, क्योंकि एक तो गर्मी भी है, अगर आप शॉपर्स में ही रखते हैं या फिर बाहर रखते हैं तो ऑब्वियसली चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। यहाँ पे देखिए जिस तरह मुझे एक ख़राब आड़ू नज़र आया, उसको मैंने काटा, ख़राब पार्ट मैंने निकाल के फेंक दिया। एंड जो सही सही वाला था ना वो मैंने खाया। तो एक ही ये आड़ू बहुत अच्छा निकला था, बट अभी ना खट्टे खट्टे वाले आ रहे हैं, सही से आ नहीं रहे। तो खैर यहाँ पे ना मैं आपको जैसा बता रही थी कि मुझे ऑर्गेनाइजिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है। आई वांट कि हर चीज़ बहुत प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड हो एंड साफ़ सुथरी हो। तो फ्रूट अगर आप ना साफ़ करके फ्रिज में रखते हैं ना तो बहुत प्लस पॉइंट है कि आप, मतलब आदत होती है ना कुछ लोगों की, ऐसे फ्रिज से फ्रूट निकाला और खा लिया। स्पेशली इस तरह की चीज़ें जिस तरह चेरीज़ हो गई या कोई छोटा छोटा फ्रूट हो गया, ये तो इंसान फ्रिज से जाते ही निकाल के खा लेता है। तो यहाँ पे ना मैंने मेक श्योर किया कि मैं चेरीज़ को अच्छे से वॉश कर लूँ एंड उसको एक बॉक्स में रख लूँ, जब भी किसी को आना है इसी में से खा ले एंड वॉश करने की उसको ज़रूरत ना पड़े। हमारे घर में ना आम कोई भी नहीं इतने शौक़ से खाता, सिर्फ मम्मा ही खाती हैं या मनाहिल। मुझे भी नहीं इतने ख़ास पसंद, ना समावी को ज़्यादा पसंद है। समावी की तो अलग ही तुक है कि इसके अंदर बाल होते हैं और ये ज़्यादा ही मीठा होता है, तो उसको नहीं पसंद। एंड मुझे वैसे ही उसका टेस्ट इतना कोई ज़्यादा ख़ास नहीं लगता। तो बस यहाँ पे एवरीथिंग वाज डन, एवरीथिंग वाज क्लीन, तो मैंने इस सबको फ्रिज में रख दिया। तो गाइज आई एम बैक होम एंड मैं इतनी थक चुकी हुई थी। प्लस क्लास आज इतनी ज़्यादा बोरिंग थी क्योंकि कोई और टीचर आई थी हमारी क्लास लेने के लिए एंड शी वाज स्पीकिंग अ लॉट। आई मीन उन्होंने हमें बोला कि मैं 5:50 पे शी सेड कि 6 बजे मैं ब्रेक दे दूँगी, 10 मिनट के बाद आप लोगों ने आना है वापस आ जाए एंड विल कंटिन्यू द क्लास। यार 6:30 हो गए एंड वो ब्रेक ही ना दें। मैं तो उठ के आ गई क्लास से, बिकॉज द क्लास इज़ एक्सट्रीमली बोरिंग एंड जो वो पढ़ा रही थी वो बेसिकली बार बार वही रिपीट कर रही थी। तो आई जस्ट केम ऑफ। फिर शाहीन पे एक स्टॉप था एंड आई केम होम। मैंने मम्मा को बोला कि मुझे चाय बना दे। यूजुअली मैं चाय बना के देती हूँ, बट मम्मा थैंक यू सो मच। तो येस, दिस इज़ बेसिकली इट। प्लस आई हैव टू टॉक टू यू ऑल अबाउट समथिंग जो मैं चाय पी के आप लोगों से बात करती हूँ। एंड हाँ, मम्मा वाज सेइंग कि तुम एक आध और कुर्ता ले लो फॉर लाइक सेकेंड डे, थर्ड डे या कुछ इस तरह, कोई घर में कोई दावत होती है तो उसके लिए ले लो। सो आई हैव टू गेट दैट इज़ वेल, उसके लिए भी जाना है हम लोगों ने। बट फॉर नाउ लेट्स जस्ट enjoy our tea in peace. I also brought peanuts क्योंकि peanuts मुझे बेहद पसंद है।
अच्छा, तो एज़ ईद इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर, मुझे ममा ने बोला कि अरीशा तुम्हारा फेस मुझे भरा भरा लग रहा है. ममा इज़ ऑलवेज़ वेरी वेरी ऑनेस्ट व्हेन इट कम्स टू माई वेट, एंड वो बहुत ओपनली मुझे बोलती हैं, एंड आई लाइक इट अ लॉट बिकॉज ऑब्वियसली आपको ऑनेस्ट रिव्यूज़ वाले मिलने चाहिए एंड होने चाहिए. तो ममा मुझे ना मतलब कहती रहती हैं कि ऋषा तुम्हारा फेस भरा हुआ है एंड ऑल. ममा मेरा वाकई में फेस भरा हुआ है. हाँ भरा हुआ है. जब मैं आई थी तो वीक थी, लेकिन मेरे आने के बाद खूब खाना पीना शुरू हुआ है. या एंड दैट इज़ बिकॉज मम्मा ना रात में कुछ ना कुछ, बिकॉज हम डिनर लंच नहीं करते, हम डिनर करते हैं, तो मम्मा कभी तोरी की सब्ज़ी या फिर आज मम्मा ने आलू गोभी बनाया, मतलब यू नो वो घरेलू स्टफ़ वो हम इतना ज़्यादा मिस करते हैं कि जब मम्मा आती है ना तो हम टूट पड़ते हैं. आज भी मम्मा ने गोभी आलू बनाया एंड वो मैं डेफिनेटली खाऊंगी. तो कोशिश तो मैं कर रही हूँ कि मैं थोड़ी बहुत डाइट रखूँ, एंड ट्रेडमिल हम लोगों ने ना सही करा ली, उसको भी आज मैं ना वॉक करके देखूँगी कि वो कम्प्लीटली सही है कि नहीं. क्योंकि ना आई एम ऑल्सो फीलिंग कि ना पहले मेरा इस तरह ना कॉन्टोर्ड था फेस, है ना, थोड़ा सा यहाँ से कॉन्टोर्ड था, बट अब ना थोड़ा चीकी हो गया है. तो खैर या अभी मैंने सुबह सिर्फ ब्रेड एंड चाय पी थी, एंड अभी मैं चाय पी रही हूँ दोबारा से. तो डिनर करेंगे एंड थोड़ी सी वर्कआउट भी रखते हैं, क्योंकि ईद में बस 5-6 दिन रह गए हैं, तो थोड़ी सी मेहनत थोड़ी ईद से पहले कर लेते हैं. तो शाम की चाय में ना इट्स जस्ट बेसिकली मी एंड मम्मा, तो हम लोग बड़ा कोई मदर डॉटर अच्छा सा टाइम स्पेंड करते हैं. उसके साथ ही हो गई थी मगरिब, तो नमाज पढ़ी, एंड मेरा ना ये कुरान सेश भी होता है यहाँ पे, तो मैंने साथ साथ थोड़ा सा कुरान भी पढ़ लिया था. ओके, तो मैं भी आई थी मनाहिल को लेने के लिए, एंड आई वांटेड कि मैं जो आपसे घर में बात करती थी कि मैंने आप लोगों से एक ज़रूरी बात करनी है, वो ये है कि आई एम लविंग द रिस्पॉन्स. आई मीन आई एम सो ओवरवेलम्ड. मुझे इतनी ज़्यादा खुशी है. आई मीन आई नो मैंने कोई इतना बड़ा मार्का नहीं मारा, लेकिन इतना अच्छा मुझे रिस्पॉन्स मिल रहा है, मुझे इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स मिलते हैं. एंड इवन अपार्ट फ्रॉम पीपल दैट नो मी, जो लोग मुझे ऑलरेडी जानते भी हैं, उनकी तरफ से भी इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस होते हैं दैट आई एम जस्ट ओवर द मून. मुझे इतनी खुशी होती है कि आप लोगों को मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं एंड मुझे सब्सक्राइब करते हैं मेरे चैनल को. दिस ऑल मीन्स अ लॉट, एंड थैंक यू सो मच. मैंने आप लोगों को एक कलेक्टिवली बैठ के एक दफ़ा थैंक यू करना था. जब आपको एक अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो आपका और दिल करता है कि आप मेहनत करो, आप उस चीज़ को कैरी ऑन करो, एंड थोड़ी सी भी अप्रिसिएशन ना मेक्स अ पर्सनस डे. तो आप लोगों की अप्रिसिएशन इज़ व्हाट इज़ मेकिंग मी गो ऑन एंड ऑन, एंड इंशाल्लाह स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ये ईयर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है. अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड बिकम अ पार्ट ऑफ माई यूट्यूब चैनल, क्योंकि इस साल जो है ना अप्रॉक्सीमेटली काफ़ी ज़्यादा कंटेंट आने वाला है, बिकॉज हमारे घर में 2 शादियाँ हैं एंड वी हैव अ लॉट टू डू. बहुत ज़्यादा शॉपिंग करनी है, बहुत ज़्यादा यू नो आउटफिट्स ख़रीदने हैं. सो मैं आपको एक एक चीज़ दिखाऊंगी, एक एक चीज़ के साथ लेकर चलूँगी, एंड आई विल ट्राई टू कवर अप as much as things as I can, and आप लोगों को हर चीज़ में updated रखूँगी. So yeah, this was basically a short message that I wanted to convey कि thank you so much once again for supporting me. This all means a lot. And yeah, basically अभी मैं रुकी हुई हूँ गाड़ी में, क्योंकि मनाहिल गई हुई है ATM के लिए. हम लोगों ने ना जूते मंगवाए थे फॉर ईद, एंड हम लोग ऑनलाइन जूते मंगाते हैं ईद के, बिकॉज मेरा ऑनलाइन एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा जाता है. मैं अगर ECS या मेट्रो से जूता लेती हूँ ना, तो मुझे एज मच उतने वैरायटी उनकी पसंद नहीं आती जितनी मुझे ऑनलाइन पसंद आती है. तो जैसे जूते आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे आए हैं, एंड अभी हम उसी लिए ATM कर रहे हैं ताकि हम लोग पैसे निकलवाएं और ताकि डिलीवरी वाले को दे सकें. सो यस, तो मैं आपको जिस तरह बता रही थी कि रोड्स पे ना आजकल सब कुछ यही नज़र आ रहा है. तो मैं बस यही दुआ करती हूँ कि जो जो कुर्बानी करना चाह रहे हैं अल्लाह उन सब की कुर्बानियाँ कबूल फरमाए, एंड जो नहीं कर पा रहे इस साल अल्लाह ताला उनको इतनी तौफीक दे कि एंड टाइम पे ही चले उनकी कुर्बानी किसी ना किसी तरह हो जाए, या नेक्स्ट ईयर बहुत अच्छी सी कुर्बानी हो जाए. बस खाना शाना खा के हम लोगों ने अपना नाइट चाय सेशन किया, एंड दैट वाज इट. एंड उसके बाद ना अब मैं आप लोगों को बताती हूँ अपनी स्किन केयर रूटीन. दीज आर ऑल द प्रोडक्ट्स. अभी मैं आपको सारी इनकी डिटेल भी समझा देती हूँ कि किसको कैसे यूज़ करना है. ओके एवरीवन, तो अभी है रात का टाइम, एंड आई थॉट कि मैं आप लोगों के साथ ना अपनी स्किन केयर रूटीन शेयर करूंगी, बिकॉज मुझे ना कमेंट्स में बहुत ज़्यादा लोग पूछ रहे हैं कि आप मॉइस्चराइज़र कौन सा यूज़ करती हैं, कौन सी चीज़ कब यूज़ करनी है एंड स्टफ़. तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको दिखाया, आई हैव लाइंड अप ऑल ऑफ माई स्किन केयर प्रोडक्ट्स. अब इनमें से ना ये सारे मैं यूज़ नहीं करती, ये बहुत सिमिलर प्रोडक्ट्स हैं. जिस तरह टोनर 2 तरह के हैं, एंड वो सिर्फ आपको ना ऑप्शंस दिखाने के लिए कि इफ़ यू डोंट हैव दैट यू कैन गेट दैट. जिस तरह मॉइस्चराइज़र्स मैंने 3 तरह के लगाए हुए हैं, विटामिन C सीरम 2
तरह के हैं। तो बेसिकली जस्ट टू गिव एन आइडिया कि आप लोग किस तरह ना अल्टरनेट चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। इफ़ यू डोंट गेट, अगर आपको यहाँ पे कोई प्रोडक्ट नहीं मिल रहा, आप बाहर से मंगवा लो, या अगर आपको बाहर से नहीं ले सकते तो आप लोकल ले लो। तो जस्ट ऑप्शंस के लिए रखा है मैंने। तो खैर शुरू करते हैं सबसे पहले। एंड ये स्किन केयर रूटीन देखने के बाद आई एम श्योर आपको सब क्लियर हो जाएगा। एंड इवन अगर आप इसमें से ना कुछ चीज़ें भी फॉलो कर लोगे ना तो आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नज़र आएगा। बट द की इज़ कंसिस्टेंसी। तो आपने रोज़ अपनी स्किन केयर करनी है। मैं बहुत रेयरली करती हूँ, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं एक रूटीन फॉलो नहीं कर पाती। एंड ये भी जो प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करती हूँ मुझे इनके बारे में बहुत कम पता है। इन सब चीज़ों की जो एक्सपर्ट है ना वो समावी, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। गो टू @theblogcouture ऑन इंस्टाग्राम। वो समावी जो है वो हर प्रोडक्ट के ना नीचे रिव्यू देती है एंड वो यूज़ करके उन चीज़ों को बताती है। तो खैर मुझे तो समावी ने बताया यूज़ दिस, इसके बाद ये यूज़ करो, इसके बाद ये यूज़ करो, इसके बाद ये। तो उसके कहने पे आई यूज़ ऑल दीज प्रोडक्ट्स एंड उसके रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स हैं आफ्टर शी हैज़ यूज्ड देम। सो या लेट्स डिग इन। ओके, सो स्टार्टिंग ऑफ मैंने ना अच्छे से अपना मुंह धो लिया था। आप लोग देख सकते हैं अभी भी गीला हुआ है। तो सबसे पहले जो है ना, अभी समावी मुझे यही बता रही थी कि यू हैव टू अप्लाई प्रोडक्ट्स फ्रॉम थिनर टू थिकर। ठीक है, जो सबसे थिन प्रोडक्ट है वो आप सबसे पहले लगाओगे एंड उसकी कंसिस्टेंसी जैसे ही थिक होती जाएगी प्रोडक्ट्स की वो आप यूज़ करोगे। तो सबसे पहले हम लोग यूज़ करेंगे टोनर। तो लेट मी जस्ट शो यू। टोनर की मेरे पास अभी 2 ऑप्शन है। एक और ऑप्शन भी है जो मैं दराज से निकालना भूल गई थी, ये वाला टोनर। दे आर कोरियन प्रोडक्ट्स, ठीक है। एंड कोरियन प्रोडक्ट्स ऑब्वियसली ग्लास स्किन चाहिए तो यूज़ तो करना पड़ेगा। एंड आई ऑल्सो हैव दिस प्रोडक्ट। तो सबसे पहले कॉटन पैड्स निकाल लेते हैं टोनर अप्लाई करने के लिए। कॉटन पैड्स मैं क्यों यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि इनकी कंसिस्टेंसी टोनर की ऑब्वियसली ये बिल्कुल लिक्विड ही है, तो आपको कुछ तो चाहिए लगाने के लिए। तो ओके, अब इसको हम लोग होने देते हैं ड्राई। तो डेडिकेशन देख रहे हो आप लोग मेरी, पंखा नहीं लगाया हुआ मैंने। खैर मूविंग ऑन, अब हम लोग यूज़ करेंगे विटामिन सी सीरम। इसकी भी मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं एंड लेट मी जस्ट शो यू। सबसे पहले विटामिन सी सीरम, वी कैन नॉट गो रॉन्ग विद ऑर्गेनिक ट्रैवलर्स का विटामिन सी सीरम बिकॉज इट इज़ अ मैजिकल प्रोडक्ट। तो ऑब्वियसली ये तो एक ऑप्शन में आएगा ही आएगा। बट अगर आप लोगों ने मेरी इम्प्रूविंग माई स्किन वाली वीडियो देखी होगी, आई होप यही मैंने लिखा था, उसके अंदर मैंने आपको एक जिक्र किया था एक विटामिन सी सीरम का जो ऑरेंज ही होता है एंड इट वर्क्स लाइक वंडर्स। तो वो ये प्रोडक्ट है, ठीक है। ये जब आया था ना, यू कैन सी हाउ व्हाट्स रिटन ऑन इट, दिस इज़ अ मैजिकल प्रोडक्ट एज वेल। ये आप किसी भी पिंपल पे लगाओगे ना तो वो पिंपल एकदम से वैनिश हो जाएगा। यू नो पीप वाले जिस तरह निकलते रहते हैं पिंपल्स। बट खैर आई एम नॉट गोना यूज़ दिस क्योंकि मुझे अभी उस तरह से एक्नी नहीं है, तो मैं ये यूज़ करूँगी। तो खैर मेरे फ़ोन की ना फ्लैश इट वेंट ऑफ, तो मैं ये लाइट यूज़ कर लेती हूँ यहाँ पे। तो कप का ये इसी तरह रखा हुआ है। तो या ये अब मैं विटामिन सी सीरम जो है ना इसको मैं अप्लाई कर लेती हूँ अपने पूरे फेस पे। अब मैं इसको थोड़ा सा ड्राई कर लूँगी। ओके, सो दिस इज़ मच बेटर बिकॉज मेरा फ़ोन इट्स एक्टिंग अब पता नहीं बार बार बंद हो रहा है। बट खैर नेक्स्ट प्रोडक्ट की हम लोग बात कर रहे हैं विच इज़ अ सूदिंग एम्पूल, ठीक है। आई होप इसको एम्प्यूल ही बोलते हैं, वट एवर। ये भी विश ट्रेंड का है एंड समावी ने बोला था कि आपकी स्किन बैरियर को बहुत स्मूथ आउट कर देता है। जिनकी स्किन बहुत रफ एंड धब्बे वगैरह होते हैं उसके लिए काम आता है। तो इसको भी हम लोग यूज़ कर लेंगे। ओके, मूविंग ऑन दिस मैजिकल प्रोडक्ट जिसकी मैंने आपसे पिछले अपनी स्किन केयर वाली वीडियो में भी शेयर किया था कि लेट मी जस्ट शो यू। ये ब्लेमिश रिमूवर, ये प्रोडक्ट मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट रहा है। अगर आपको किसी भी तरह का ना ब्लेमिश रिमूवर मिलता है, ग्रैब इट। इट डजेंट मैटर वो कौन से प्रोडक्ट, कौन सी ब्रांड का है, जो मर्जी है। ये तो कोरियन ब्रांड, ये भी विश ट्रेंड का ही है जो समावी को PR में मिला था। बट इसने ना मेरे सारे जो स्किन पे दाने के निशान होते थे ना उन सबको ख़त्म किया एंड धब्बों को भी बहुत हद तक ख़त्म किया। मेरे अभी भी यहाँ पे ना 2-3 धब्बे हैं बट एंटायरली ख़त्म नहीं कर सकता, लेकिन बहुत इम्प्रूव कर सकता है। सो इसको अब हम यूज़ करेंगे नेक्स्ट।
लास्टली द ओनली लास्ट प्रोडक्ट विच इज़ अ मॉइस्चराइज़र। मुझसे कमेंट्स में किसी ने पूछा था कि आप कौन सा मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हैं। ऑनेस्टली मैं मॉइस्चराइज़र यूज़ नहीं करती क्योंकि मेरी स्किन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ऑयली है एंड मुझे नहीं लगता कि मेरी स्किन को मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत है, बट स्टिल अगर कोई कहेगा तो फाइन। लेकिन मैं सर्दियों में एक मॉइस्चराइज़र यूज़ करती थी जो मेरे ड्राई पैचेस को जिसने बहुत हद तक ठीक किया था एंड मेरे घर में सब लोग यही मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं। मुझे शो यू, ये न्यूट्रोजीना का ये वाला मॉइस्चराइज़र, इसका नाम किधर है, ये रहा, ठीक है। ये न्यूट्रोजीना का मॉइस्चराइज़र है एंड इट वर्क्स वंडर्स, ठीक है। ये हमारी फैमिली में सब लोग यूज़ करते हैं, बट अगर आपको ये नहीं मिल रहा बाय एनी रीज़न तो आप लोग ये भी यूज़ कर सकते हैं, फिजियो जेल का मॉइस्चराइज़र, इट वर्क्स द सेम। एंड लास्टली वी विल एंड द स्किन केयर बाय यूजिंग अ लोशन, ठीक है। आप लोगों ने जो है ना लोशंस को लाजमी यूज़ करना है क्योंकि ऑल्दो गर्मियाँ है लेकिन हमारी ये जो एल्बोज़ वगैरह होती है ड्राई हो जाती है एंड हमें ड्राइड एल्बोज़ नहीं चाहिए। ऑब्वियसली लड़कियां अजीब सी लगती हैं तो अपनी ना ड्राइनेस का ख्याल रखना है। एंड येस, बेसिकली दिस इज़ इट फॉर दिस व्लॉग। अगर आप लोगों को स्टिल स्किन केयर से रिलेटेड कुछ कन्फ्यूजन्स हैं देन डू लेट मी नो। मुझे समागी ही बताती है एंड मैं समागी से पूछ के आपको आगे कन्वे कर दूंगी। और वट यू कैन डू इज़ यू कैन गो टू समागीज यूट्यूब चैनल और हर इंस्टाग्राम। मैं समागी के यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम का दोनों का जो है लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी एंड यहाँ पे मेंशन भी कर दूंगी। अगर आपको स्किन रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना यू कैन गो एंड आस्क हर। एंड येस, दिस इज इट फॉर दिस व्लॉग। आई होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज मेक मी रीच 5K. 5K is still a big milestone for me, but please let me reach 5K and keep on supporting me. मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।